वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस टाइप की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि हम अपने वीडियोस में रूरल डेवलपमेंट कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए गुड़गांव एक्सपेरिमेंट को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम समझ लेंगे ना तो इसे अपने आप से लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जो श्री ब्रायन थे उन्होंने 1920 में गुड़गांव जिले के उपायुक्त के रूप में तैनात थे। ठीक है, वे वर्षा की अनिश्चितता, घोर गरीबी, गंदी आवास जो थी और अस्वस्थता, अज्ञानता, ठीक है, जो ग्रामीण लोगों की अज्ञानता थी, अशिक्षा थी, उससे प्रेरित होकर उन्होंने जो है 7 साल स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने एक योजना चलाई गुड़गांव जिले के लिए। गुड़गांव जिले के लिए उन्होंने एक योजना चलाई जिसे गुड़गांव योजना के नाम से जाना गया। ठीक है, जिसे हम गुड़गांव एक्सपेरिमेंट नाम दिए गए। ठीक है, और अगर हम बात करें इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो देखिए ये जो योजना था ना, इसका ऑब्जेक्टिव था क्या कि फसल की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज की जाए और जो फालतू के खर्चे हैं उसको कंट्रोल किया जाए और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाया जाए और वुमेन एजुकेशन को बढ़ाया जाए और होमवर्क डेवलप किया जाए। ठीक है, ये इसका लक्ष्य था गुड़गांव एक्सपेरिमेंट का। अब हम बात करेंगे कि जो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है वो फेल क्यों हुआ। तो देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने क्या किया, इसने गांव में गवर्नमेंट ने एक विलेज गाइड को डेवलप किया था। ठीक है, मतलब पोस्टेड किया था, नियुक्त किया था एक विलेज गाइड को। पर जो विलेज गाइड था वो कोई टेक्निकल मैन तो था नहीं, इसलिए उसे बहुत ही कम रिस्पेक्ट दी जाती थी। ठीक है, पहला तो ये कारण था इसके फेल होने का। दूसरा ये था कि ये जो प्रोजेक्ट था एक कह सकते हैं कि एक लीडर को नियुक्त नहीं कर सका। ये प्रोजेक्ट एक विलेज के लीडरशिप को डेवलप ना कर सका। ठीक है, क्योंकि एक लीडर जो होता है ना क्या करता है कि वो पूरा गाइड करता है पूरी तरीके से। गांव हो या कहीं की बात करें, जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल में जैसे मॉनिटर नियुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गाइड करे, वो देखे कि बाकी सारे बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हम फ्रेंड की बात करें तो एज अ फ्रेंड वो देखेगा ना कि हाँ जो हमारे फ्रेंड है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो फ्रेंड की बातें ज़्यादा सुनते हैं, इसीलिए जो है मॉनिटर को नियुक्त किया जाता है। तो वैसे ही ये जो एक्सपेरिमेंट था ये विलेज लीडर को डेवलप नहीं कर सका। और अगर हम बात करें इसके फेल होने का मेन कारण क्या था, तो देखिए इसके फेल होने का मेन कारण ये था कि ये रिफॉर्म, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट रिफॉर्म वेर इम्पोज ऑन अ पीपुल। ये रिफॉर्म को क्या करता था, लोगों पे इम्पोज किया गया। ठीक है, देयर रादर देन इनिशिएटेड बाय देमसेल्फ, खुद के बजाय। ठीक है, ये लोगों पे क्या किया गया, रिफॉर्म्स जो है इम्पोज किया गया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। देखिए ये जो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है ये पूरी तरीके से श्री ब्रायन, ठीक है, इनसे रिलेटेड है क्योंकि इन्होंने ही गुड़गांव एक्सपेरिमेंट को डेवलप किया है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। आप देख सकते हो ये एक्सपेरिमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए रूरल अपलिफ्टमेंट मूवमेंट्स ऑन अ मास स्केल वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय अ मिस्टर F.L. ब्रायन। अब यहाँ पे देख सकते हो ब्रायन, ठीक है, इन 1920 यानी 1920 में मिस्टर F.L. ब्रायन ने क्या किया था, इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, देखिए ही वॉज प्रोम्प्टेड बाय बैकवर्डनेस, पॉवर्टी एंड माइसरी ऑफ द पीपुल। ये जो है प्रेरित हुए, ही वॉज प्रोम्प्टेड, वो क्या हुए, प्रेरित हुए। किससे प्रेरित हुए, लोगों की गरीबी से, लोगों की जो कह सकते हैं कि बैकवर्डनेस यानी जो पिछड़ी कह सकते हैं ऐसे कि कह सकते हैं कि जो अभी पीछे हैं। ठीक है, जो दुखी हैं, ऐसे पीपुल से वो क्या हुए, प्रेरित हुए। आफ्टर 7 years ऑफ द स्टडी ही डेवलप अ स्कीम कॉल्ड अ गुड़गांव स्कीम। देखिए आफ्टर 7 years ऑफ द स्टडी, 7 साल की स्टडी के बाद ही डेवलप अ स्कीम कॉल्ड द गुड़गांव स्कीम। 7 साल की स्टडी के बाद इन्होंने डेवलप किया एक स्कीम, उसको हम गुड़गांव स्कीम कहते हैं, विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, कुछ फॉलोइंग लक्ष्य के साथ। ठीक है, कौन कौन से इनके लक्ष्य थे डेवलप करने के, टू इंक्रीज अ क्रॉप प्रोडक्शन। इन्होंने क्या किया, इसलिए गुड़गांव एक्सपेरिमेंट या गुड़गांव स्कीम को इसलिए डेवलप किया ताकि जो फसल है उसका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, टू कंट्रोल एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स। ठीक है,
टू कंट्रोल एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, मतलब जो फालतू के खर्चे हैं उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। टू इम्प्रूव द हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ द टू डेवलप द फीलिंग ऑफ वुमेन एजुकेशन को डेवलप करना, एंड होम डेवलपमेंट वर्क, और घर के कार्य को डेवलप करना, ठीक है। ही टुक द होल डिस्ट्रिक्ट एज अ फील्ड ऑफ ऑपरेशन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे जिले को लिया, उन्होंने पूरे जिले को कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन के क्षेत्र के रूप में लिया, उन्होंने पूरे जिले को एक ऑपरेशन के क्षेत्र के रूप में लिया, एंड अप्रोच द एरियाज विथ एवरी फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा एंड पब्लिसिटी, और उन्होंने अप्रोच किया प्रत्येक एरिया पे, ठीक है। उन्होंने जो ये नियम था उसको पूरे एरियाज में क्या किया, अप्रोच किया, ठीक है। अंडर हिज स्कीम अंडर हिज प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या हुआ, विलेज गाइड्स, हमने बताया था ना विलेज गाइड को जो है नियुक्त किया गया। तो देखिए इस प्रोग्राम के अंतर्गत विलेज गाइड्स को क्या पोस्टेड किया गया, ठीक है। अंडर हिज प्रोग्राम विलेज गाइड्स वेयर पोस्टेड इन ईच विलेज, प्रत्येक विलेज में यानी प्रत्येक गाँव में एक विलेज गाइड्स को क्या पोस्टेड किया गया। जैसे कि प्रत्येक क्लास में एक मॉनिटर होते रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक गांव में एक विलेज गाइड्स को क्या किया गया, पोस्टेड किया गया। हु एक्ट एज अ चैनल, जो कि कार्य करता था, जो विलेज गाइड्स था वो क्या कार्य करता था, वो एक चैनल की तरह कार्य करता था। विलेज गाइड्स एक चैनल की तरह कार्य करता था जो इंफॉर्मेशन को पास करता था विलेजर्स के पास, ठीक है। जो विलेज में रहने वाले लोग थे उनको क्या करता था, इंफॉर्मेशन देता था कि भाई ये स्कीम आया है गवर्नमेंट का, आप इसका कैसे यूज कीजिए, ऐसे यूज कीजिए, ये सब सारी इंफॉर्मेशन को बताता था, ठीक है। एंड देखिए द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इम्प्रूव सीड, ये प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस किया गया जो बीज होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मेथड ऑफ कल्टिवेशंस, ठीक है, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए। द एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस बाय ब्रायन स्वेयर, जो एक्टिविटीज़ है वो इंट्रोड्यूस की गई किसके द्वारा, ब्रायन के द्वारा। तो देखिए स्कूल ऑफ रूलर्स इकोनॉमी टू ट्रेन द विलेज गाइड्स इन 1925, पहला ये एक्टिविटीज था। दूसरा क्या है, अ डोमेस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक टू ट्रेन ग्रुप्स ऑफ वुमेन्स अंडर वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर वर्क्स इन 1926, हेल्थ एसोसिएशंस which ran 5 health centers in the district। देखिए जो ब्रायन थे ना, उन्होंने क्या किया, उनकी कार्य क्या थे कि उन्होंने ज़िले में 5 हेल्थ सेंटर चलाए थे, ठीक है। हेल्थ एसोसिएशन के लिए उन्होंने ज़िले में 5 हेल्थ सेंटर चलाए थे, ठीक है। और वुमेन इंस्टीट्यूट एट गुड़गांव टू मैनेज द लेडीज़ गार्डन इन गुड़गांव, ठीक है। जो वुमेन इंस्टीट्यूट था गुड़गांव में वो मैनेज करता था क्या, लेडीज़ गार्डन को, ठीक है। गुड़गांव में लेडीज़ गार्डन को मैनेज करता था। अब ड्रॉबैक क्या थे, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसके क्या ड्रॉबैक थे, क्या कमियां थी। तो पहला तो ये कि एज अ विलेज गाइड्स वेर नॉट अ टेक्निकल मैन, जो हमारा विलेज गाइड था वो टेक्निकल मैन तो था नहीं, इसीलिए वो क्या करता था, बहुत लिटिल परमानेंट वैल्यू अचीव करता था, ठीक है। ये पहला हमारे ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि द प्रोजेक्ट कुड नॉट डेवलप लीडरशिप इन विलेज, ये जो प्रोजेक्ट था गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, ये लीडरशिप को डेवलप नहीं कर सका गांव में, दैट वुड कंटिन्यू वर्क्स, जो कि कंटिन्यू वर्क कर सके व्हेन द विलेज गाइड्स हैड लेफ्ट द विलेज। जैसे कि हम बात करें जब विलेज गाइडर ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में ये जो प्रोजेक्ट था ये कोई भी विलेज लीडर को क्या करा, डेवलप नहीं कर सका जो कि कंटिन्यू वर्क कर सके, ठीक है। देखिए दिस प्रोजेक्ट वाज बेस्ड अपॉन द सेंटिमेंट्स ऑफ F.L. ब्रायन। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरीके से बेस्ड था किस पे, जो सेंटिमेंट्स थे F.L. ब्रायन के उन पे बेस्ड था। एंड व्हेन ही वाज ट्रांसफर, और वो जब ट्रांसफर हो गए ग्रेजुअली दिस प्रोग्राम स्टॉप, ये प्रोग्राम क्या हुआ, स्टॉप हो गया, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था ना, ये जो प्रोजेक्ट था वो पूरी तरीके से F.L. ब्रायन जो थे उनके सेंटिमेंट पे क्या था, बेस्ड था। अब वो जब ट्रांसफर हो गया, वो चले गए, तो फिर ये भी क्या हो गया, प्रोग्राम स्टॉप हो गया, ठीक है। द मेन रीजन्स फॉर फेलियर
ऑफ दिस प्रोग्राम वाज दैट रिफॉर्म्स वेयर इम्पोज्ड ऑन अ पीपल। देखो जो फेल होने का मेन रीज़न था, इस प्रोग्राम को फेल होने का मेन रीज़न यही था कि ये जो प्रोग्राम था ये रिफॉर्म को क्या करता था, इम्पोज करता था लोगों पे। रिफॉर्म जो था उसको इम्पोज करता था किस पे, लोगों पे, रेदर देन, बल्कि इसकी अपेक्षा इनिशिएटेड बाय देमसेल्फ, वो इनिशिएट करना चाहिए था खुद पे, ठीक है, देमसेल्फ पे। तो वही बात है। तो इस वीडियो में हमने गुड़गांव एक्सपेरिमेंट को कवर किया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ौदा एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी हम तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।